हाय गाइस, आई थिंक यार ये जो एंड्रॉइड टैबलेट है ना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है 30,000 रुपीज के अराउंड। और मैं इसको जस्ट ऐसी बेस्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैंने ये टैबलेट जो है 7 डेज के लिए टेस्ट करी, कोशिश किया कि मैं अपने ज्यादातर काम इसी पे करूं, और बाय चांस इस टैबलेट के मेरे पास दो वेरिएंट थे, एक जिसके अंदर नैनो टेक्सचर है और दूसरा जो कि ग्लॉसी डिस्प्ले के साथ है। आपको यहीं से अंदाजा लग रहा होगा कि यार नैनो टेक्सचर कितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन कट करता है। तो इसका भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। इस टैबलेट का नाम है Xiaomi Pad 7, जो कि रिसेंटली Xiaomi ने लॉन्च करा है और 7 डेज मैंने टेस्ट कर लिया। तो आज की वीडियो में इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पहले डिजाइन का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ यार। मतलब 7 दिनों में जब मैंने टैबलेट यूज करा है ना, तो ज्यादा भारी नहीं लगा है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एक्चुअली में पसंद आई है, कंफर्टेबल बोला जा सकता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रिसेंटली मैं मनाली गया था अपनी टीम के साथ, और हमने यही टैबलेट कैरी किया था और बहुत सारा सामान भी था हमारे साथ जो कि बैग में था, और टैबलेट भी बैग में रखा हुआ था। और ये बात स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि ये टैबलेट बेंड हो जाए, बट बेंड नहीं हुआ। बट इस टैबलेट को यूज करने के बाद पता है मेरे हिसाब से सबसे तारीफ वाली बात क्या है कि Xiaomi ने 30,000 रुपीज के अराउंड ये नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट दिया है। अब इस नैनो टेक्सचर वाली बात को इस पर्सपेक्टिव से समझो कि जो iPad है, अगर आपको उसमें नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट चाहिए हो तो आपको 1,70,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि एप्पल जो है नैनो टेक्सचर वाला ऑप्शन iPad Pro के 1 TB वाले वेरिएंट को देता है। और क्योंकि Xiaomi ने ये 33,000 रुपीज के अराउंड चीज अवेलेबल करी है, तो आपको खुद यार विजिबल होगा कि ग्लॉसी वाले वेरिएंट में जो है ज्यादा रिफ्लेक्शंस आती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर किसी के यूज की चीज है, बट जब मैंने ये नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट यूज करा, मुझे ये एक्चुअली वैल्यूएबल लगा। मे बी ये चीज मेरे को वैल्यूएबल इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे ऑफिस में ना बहुत सारी लाइट है। तो जब मैं इस टैबलेट में टेस्टिंग के लिए एक यू नाम की वेब सीरीज देख रहा था ना, तो जितनी भी मेरी ऑफिस की सीलिंग लाइट्स थी वो कट हो रही थी, तो थोड़ा बेटर व्यू एक्सपीरियंस हो जाता है। खैर, मैंने और बेटर टेस्टिंग के लिए ना सेम कंटेंट ग्लॉसी और नैनो टेक्सचर डिस्प्ले में चलाया है। अब यहाँ पर ग्लॉसी का अपना फायदा है कि उसमें स्लाइटली बेटर कंट्रास्ट दिख जाता है, या फिर हल्के से और डीप ब्लैक लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैनो टेक्सचर ही बेटर है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका यूज कैसा है टैबलेट का। अगर आप आउटडोर बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आई थिंक नैनो टेक्सचर बहुत सेंस बनाएगी, बट अगर आपको इंडोर यूज करना है, रिफ्लेक्शन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो यार टेक्निकली दोनों डिस्प्ले सेम ही है। वैसे एक और एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। अब क्योंकि ये डिस्प्ले जो है 3:2 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है इस टैबलेट में, तो एक बार ना मुझे अपनी यूट्यूब की कोई सेटिंग चेंज करनी थी, उसके लिए मुझे डेस्कटॉप लेवल की ब्राउजिंग करनी थी। तो इस एस्पेक्ट रेशियो में ना जो डेस्कटॉप लेवल वाला YT स्टूडियो था वो बहुत अच्छे से स्केल हो रहा था। तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये एस्पेक्ट रेशियो नो डाउट बहुत सही है। और मल्टीटास्किंग से याद आया, मतलब जो HyperOS 2.0 है ना इसके अंदर, जो कि Android 15 पे बेस्ड है, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार मल्टीटास्किंग का। देखो सिंपल सी बात है, मैंने HyperOS 2.0 वाले फोन्स भी यूज करे हैं, वहां पर भी जो है एनिमेशन और स्मूथनेस इंप्रूव हुई है, जो कि इसके लिए भी मैं बोल सकता हूँ। बट टैबलेट का मेन काम होता है कि भाई मल्टीटास्किंग स्मूथली हो जाए। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट साइड में ना एक IDC की रिपोर्ट खोली हुई थी, और साथ के साथ YT म्यूजिक भी चल रहा था, मैं गाने वगैरह सुन रहा था, और राइट साइड में नोट्स ऐप खुली हुई है। बट देखो, अगर मैं इस IDC रिपोर्ट का जो टेबल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नोट्स में लेकर आओ ना, इजीली हो जाता है। और मजे की बात पता है क्या है, अब इस नोट्स ऐप के अंदर भी AI समरी का ऑप्शन है ना, तो इसने इस पूरी रिपोर्ट की समरी भी बना दी। बट इससे भी कूल चीज पता है क्या है, मैंने यहाँ पर भी एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे शॉर्ट पॉइंटर्स के अंदर समरी चाहिए, तो वो भी इसने कर दिया। तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी वाइज तो भाई बहुत सॉर्टेड है टैबलेट। और अगर 7 डेज की टेस्टिंग की बात करूं तो मुझे बग्स तो एज सच नहीं देखने को मिले। और टेक्निकली बताऊं तो Xiaomi ने यहाँ पर इकोसिस्टम बना रखा है। मतलब अगर आपके पास HyperOS 2 वाला फोन है तो काफी सारे इकोसिस्टम के फीचर्स मिलते हैं। बट मेरी 7 डेज की टेस्टिंग के अंदर मैं दूसरे फोन यूज कर रहा था, तो यहाँ पर एज सच को एक्सपीरियंस नहीं बता सकता मैं। बाकी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि Xiaomi अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर HyperOS 2 वाला फोन है आपके पास, तो इस टैबलेट पे जस्ट टैप करके फाइल शेयर हो जाती है। बहुत सही है चीज। इनफैक्ट मेरा फोन अगर लॉक्ड भी है तब भी जो हूँ मैं टैबलेट से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कुछ फीचर्स है इकोसिस्टम के जो Xiaomi ने डेवलप करे हैं, जिनको तारीफ तो देखो बनती है। तो एंड्रॉइड टैबलेट के हिसाब से जज करूं तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो यार अच्छा बनाया Xiaomi ने। एक और चीज जो मेरे को इंप्रेसिव लगी 7 दिन यूज करने के बाद, वो इसके स्पीकर्स है यार। मतलब यहाँ पर जो 4 स्पीकर्स मिलते हैं वो एटमोस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, चाहे फिर मैं कंटेंट देखूं या फिर कोई सॉन्ग प्ले कर दूं इसके अंदर। देखो स्पीकर्स अच्छे डालना मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा एडवांटेज होगा, बट ये बहुत अच्छी चीज करी है इस प्राइस सेगमेंट में Xiaomi ने। बाकी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मेरा यार बिल्कुल ओके रहा। मतलब इस टैबलेट को टेस्ट करते समय काफी बार ऐसा हुआ है कि
मैंने 2 स्प्लिट विंडोज ओपन कर रखी है, 2 फ्लोटिंग विंडोज भी है, हियर एंड देयर मल्टीटास्किंग चल रही है, तो एज सच कोई स्लो डाउन नहीं था। और जस्ट बेटर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें COD 90 FPS की सेटिंग मिलती है, तो मैंने 30 मिनट्स के लिए गेम प्ले किया भी, वहां पर भी एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि जेंशन इम्पैक्ट जैसी हैवी गेम्स भी यहाँ पर प्लेबल एक्सपीरियंस दे रही है इस टैबलेट के अंदर, तो यार नो डाउट परफॉर्मेंस तो मेरे को लगता है बिल्कुल ओके है। अच्छा, बैटरी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो वैसे ऑन पेपर स्पेक सही थी, 8850 mAh की बैटरी है, काफी बड़ी मानी जाती है, 45 वॉट की चार्जिंग है, अगेन ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मिक्स्ड यूसेज पे बता रहा हूं मैं, मेरे को इस टैबलेट पे 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा था, जो कि अगेन अच्छा माना जाता है। और ऑब्वियसली किसी भी टैबलेट के लिए बैटरी डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर मुझे सॉर्टेड लगा। बाकी कैमरे का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा मिलता है, यूजुअली लोग टैबलेट में बैक कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को एक वीजा अप्लाई करना था, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने थे, तो मैंने स्पेसिफिकली इस टैबलेट को यूज किया जिससे मैं टेस्ट कर सकूं, एंड आई थिंक इसने बिल्कुल ओके तरीके से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिए, इनफ डिटेल थी वहां पर। और यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस टैबलेट के अंदर, वो जैसे मैंने वीडियो कॉल्स लिए तो वो गुड इनफ ही था। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो मेरे पास दोनों वेरिएंट थे, एक 28,000 रुपीज वाला जो कि ग्लॉसी डिस्प्ले के साथ आता है, मैं उसके लिए भी बोल सकता हूँ कि 28,000 रुपीज में बहुत सही वैल्यू है। इनफैक्ट अगर मैं नैनो टेक्सचर वाले को भी देखूं तो 33,000 रुपीज में नैनो टेक्सचर अवेलेबल होना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं सिंपली बोलूंगा, अगर आप 30,000 रुपीज के अराउंड कोई एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हो तो Xiaomi Pad 7 आप 100% कंसिडर करना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये एक अच्छे टैबलेट में से एक है। ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।